करने वाला हूं किसके बारे में? बहुपद के बारे में। और याद रखिए, मैं बहुपद के बारे में आपको ऐसे बात बता के जाऊंगा कि बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, और ऐसे याद हो जाएंगे कि मुझे आई थिंक ये लगता है कि आप एग्जाम तक क्रिया खा लेंगे और भूल नहीं पाएंगे। प्लीज मेरे बातों पर गौर करेंगे तो आप बढ़िया समझ पाएंगे, नहीं तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपके पास ये आखिरी टाइम है, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं जो दूसरी कुछ भी बात नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। वो पॉइंट होगा मेरा बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में पोलिमियल कहा जाता है। हाँ, शुरू कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बार बार यही बात कहूंगा, मैं दूसरा कुछ भी बात नहीं बोलने वाला नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। बीच बीच में जो कुछ बात आ जाएंगे तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन ये पे मैं ज्यादा बात करने वाला हूँ। हाँ, जगी हुई है ना सिंपी। हाँ, थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी होता रहता है। अगर आप स्टूडेंट ने पिटाई नहीं खाइएगा, आप थोड़ा सा बात नहीं सुनिएगा, तो फिर ये सब कौन सुनेगा। और हम सब का तो यही तो थोड़ा शौक श्रद्धा होता है, पीट पीट के थोड़ा शौक श्रद्धा को मेटते हैं। यही तो मेरा शौक है। और सुनिए, और यही सब बात आप बाद में जाकर याद भी रखिएगा कि सर जी रहे अंदर बदुआ नहीं देना, नहीं है कि पात्र दुबा इंदौर आ गए हैं। कोई आप देखिए बहुपद क्या होता है। बहु के माने सबसे पहले होता है अनेक। बहु के माने क्या होता है? अनेक। और पद के माने आपको पता ही होगा, पद माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कमर को सोच करके बैठो, पहले हम बोल दिए। गुचलुच वाला काम बंद कर दो और इधर उधर के दोसर के चीज देखना भी बंद कर दो, बिल्कुल अच्छा होगा। दोसर की चीज बिल्कुल मत ही देखो। बहु के माने क्या हो गया? अनेक। और पद के माने पद, जिसमें अनेकों पद हो, ऐसे बीजिया व्यंजक जिसमें अनेकों पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। सुनाई दिया? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें अनेकों पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। सर यहाँ पर बीजीय व्यंजक से क्या मतलब है? बीजीय व्यंजक से मतलब है उसमें एक्स वाई जेड रहेंगे। क्या रहेंगे? एक्स वाई जेड, या ए बी सी डी भी हो सकते हैं। एक्स वाई जेड और ए बी सी डी भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी रहेंगे, लेकिन एक्स वाई जेड जरूर रहेंगे। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये होंगे आपको क्या? बहुपद। अब मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना नहीं। जैसे कि x प्लस 2, x प्लस 2, ये क्या है? एक बहुपद है। इसमें ये पहला पद, ये क्या आ गया? दूसरा पद। पहला पद, दूसरा पद। लेकिन हमको ये लगता है जिस तरीके से ये बहुपद लिखा गया है, जिस तरीके से मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन हमको लगता है कि थोड़ा सा वहां पर मीनिंगलेस कर देता है। आइए मैं बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए कि एक्स भी क्या? बहुपद है। अब एक्स भी एक बहुपद है, आप पता होना चाहिए। इसके बातों कोई अंक है नहीं, एक ही पद है लेकिन बहुपद है। आपको ये बात हर एक एग्जाम में, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सिंपी कुमारी की, आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर आप उतना टेंशन लेते हैं और मारे आपको हवा हल्का से मारे। हमको पता है कौन विद्यार्थियों को कितना कस के मारना चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बात भी कर देंगे तो बर्दाश्त कर लेगा, मारेंगे तो भी बर्दाश्त कर लेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज मारेंगे कल नहीं आएगा, हमको पता है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को छोटी छोटी बात को फर्क नहीं पड़ता है, और ना पढ़ने वाला विद्यार्थी को छोटी सी बात बोलेंगे ना, वो बहाना ढूंढता है, एक्सक्यूजेज। मैं आज कुछ बोल दूंगा, कल से आना बंद कर देगा। बाबू, आप पढ़ने के लिए आते हैं, आप मेरा दर्द नहीं सहेंगे, मेरी बात ना सुनेंगे, तो आप क्या क्या हैं? आप, मैं कौन हूं आपका? मैं आपको समझाऊंगा भी, पीटूंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, ये मेरा काम है। आपको ये नहीं है ना कि मतलब मैं क्या बताऊं, सेकंड बात नहीं बता, सुनो। तो ये क्या हो गया? एक्स भी क्या है? बहुपद है, और एक्स प्लस 2 भी क्या है? बहुपद है। अब आपको समझना क्या है कि बहुपद होता कौन है, बहुपद होता कौन है। याद रखना, ये बहुपद सबसे पहली मैंने बता दिया, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें अनेकों पद हो। कितने पद? अनेकों पद, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन एक बात और भी याद रखना, एक भी पद होगा वो भी बहुपद होगा। एक भी पद होगा तो उसमें वो क्या होगा? बात समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? एक भी पद होगा लेकिन वह क्या होगा? बहुपद होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए मैंने एक्स को भी क्या कह दिया? एक्स को भी मैंने बहुपद कह दिया। एक्स को भी मैंने बहुपद क्यों कहा? सवाल यहां तक अटकनी चाहिए और ये बात आपके दिमाग को झकझोरना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, ऑब्जेक्टिव हर एक एग्जाम में, अगर प्रथम द्वितीय पाली दोनों में पूछ देगा फटाक से ना।
वहां जाके मुंह बन जाएगा तितरुमुत्ती। आसमान देखो, आसमान देखोगे की करिए की करिए, बगल वाला के देखोगे कौन सी मार ले छी, कौन सी बीम मार लको, बीम मार मार ना, सिम नहीं मारमी, सिम नहीं मारमी, बगल क्या देखो तो कंफ्यूजन है ना, तो दूसरा विद्यार्थी पर तुमको बिलीव ज्यादा हो जाएगा, जो तुमको याद नहीं रहेगा ना, बगल वाला गलत तो मारेगा तो कहेगा वह सही। क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग लगेगा वो चेक मार देगा, मतलब जानकारी तो चेक मार देलके, वह चक्कर में करो गलती तोरो गलती। एक विद्यार्थी तो ऐसा सलपट पकड़ा जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। हमको अच्छे से पता है कि जब हम एग्जाम देने के लिए गए थे ना, वो गांजा पी के आया था एग्जाम देने के लिए। गांजा पी के आया था, एकदम पूरा मस्त था, मस्त था। हुआ कि देखो सबसे खतरनाक काम किया हमारा क्लास में, हंसी लग रहा था वो। ठीक है, जब सिग्नेचर करे के बारी हुआ, जहाँ ओकर अपन सिग्नेचर था ना, वो जा और जहाँ मैडम जी के सिग्नेचर, जहाँ मैम के सिग्नेचर वो अपन जगह कर दिया। मैम के सिग्नेचर जगह अपन सिग्नेचर कर दिया। मुन्नी सया मैडम निकाल, चलो निकालो पेपर, सिग्नेचर करेंगे। देखा मैडम जी तो कलेजा खोलने लगा, एकदम पूरा टाका खुदा का पट्टा ही ये थी। आया देखा कि हमरा सिग्नेचर में तो सिग्नेचर कर दिया रे, की करा था तेने, बकरी चर में लिखी रे कि गाय चर में भैंस। तकर बाद समझ गया कि ना, ई मैडम जी समझ गया कि हमरा समझे वाला नहीं थे। तकर बाद की क्या, उन्ने से गया और सर जी कुछ कह दिया कि देखिए क्लास में कैसन कैसन विद्यार्थी आया, पूरा मस्त, और केतुआ पूछो कुछ बताइयो नहीं रहा था, एकदम गांजा पी के ठोर खारे कार कहने था। आया 19 मैडम जी सबसे पहले आया, कायलट देखनी धरा, फ्लैग आया, शर्ट ऐसा जबरदस्त तरीका से मैडम जी पकड़ा, पूरा साटे हाथ में आ गया। पूरा शर्ट हाथ में आ गया, मेरे कंफ्यूज, डर के मारे आ रहे, हम लोग लग रहा था कुछ हो जाएगा। दूसरा आदमी को लग रहा था कि पैजामा में कुछ हो जाएगा, मैंने पूरा हालत खराब था। मैंने वह जींस 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 में बात सही गलत, मैंने पूरा हालत का सच कहते ऐसा हालत। तो ऐसनो आप ऐसनो होता होगा कि तो अगर आप, तुमको पता नहीं सबका स्टेट वाइज क्या था, चेंज होता है। आप बगल में ऐसनो तरह देखेगा, नहीं चाहे कहीं बैठेगा, जो कईयो एग्जाम नहीं दिया, के वाला एग्जाम दिया। एक बार गए थे, किसी को पता था खाली सर जी सेंटर पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है, पता उसको चल गया। आप पता नहीं करने से करने रिलेशन ढूंढ के हमको कॉल किया, सर मैं इसका इसका रिलेशन हूँ सर, मैं अभी उतना दिन से मैं पढ़ता नहीं था, अब मैं अगली बार एग्जाम ही देने के लिए आया हूँ, तो माफ करना। उसमें हुआ क्या, कहा सर थोड़ा सा चीट उठ फाड़ के दे दीजिए, कुछ निकल जाएंगे कनवा कनवा करके। कहिए कि तो लास्ट वाया ये अवस्था में थोड़ा कौन सी देवो करा करेगा, चीटो मारल की आएगा तैयो, लेकिन ओकरा की बोले, वो अपना मुंह से अत्या बीबीडी फाड़ के रख लिया, अत्या बीबीडी फाड़ के रख लिया, नहीं होकर उच्चा हो गया जन्ने। अब रखबो करेगा कहाँ रखे होगा, भाई चीट रखोगे तो जगह तो होना चाहिए ना, अब ऐजो रखोगे तो पूरा तो ऊंचा हो जाएगा। किसी को पता चल जाएगा तो देख लेगा। अब वो ऐसे पकड़ा गया, जब आया कहा कि कहाँ को बुला के लिए सब छीने ललके। तो आप समझ सकते हो कैसन कैसन वीआईपी स्टूडेंट पहुंचता वहां पर। ये ऐसा हुआ था कि पूरे खोल दिया था, या मारने था, कौन सी थी, रबर मारने था। बाप रे, हंसी लग रहा था। आप पूरा वो देखो कविया टीचर क्वेश्चन वीडियो भी बना रहा था, खोल दिया तो देखा एकदम रबर मारने आ जा, ठीक है, एना मोड़ दिया हो जा, रबर मार दिया, जा मोड़ के रबर मार दिया, लो खोला तो खाली चीज पर चीज। अरे हंसी लग रहा था सर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके सुनो, ध्यान समझोगे तो फिर याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। क्या है सुनो, ये एक्स क्या है, बहुपद है। अब बहुपद होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सुनना, कंडीशन क्या चाहिए। बाबू याद रखना कि जब कोई बहुपद होगा ना, क्या होगा बहुपद, तो ये जितना भी बीजीय व्यंजक होगा ना, उससे पहले एक बात बता दे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक होता है चर राशि, दूसरा होता है अचर राशि। इसमें समझने के लिए एक चीज को समझना चाहिए, एक चर राशि, दूसरा कौन सी अचर, एक चर राशि, दूसरा कौन सी अचर राशि। सर चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है, चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। याद रखना कि 1 2 3 4 5 6 etc, ये क्या हो जाएगा, अचर। 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे रे, अचर। इतना जल्दी आपको अभी लग रहा है कि एनर्जी पूरा लॉस हो गया, भाई साहब थोड़ा लगना चाहिए कि नहीं आप पढ़ने की मूड में, इतना अभी नहीं, मतलब सारी एनर्जी आपके शरीर में है, अभी आप यूथ हैं, अभी ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए। हाँ 1 2 3 4 ये सब क्या है, अचर।
लेकिन याद रखिएगा एक्स वाई जेड ये क्या हो गया चर, एक्स वाई जेड क्या हो गया चर। लेकिन कभी कभी एक्स वाई जेड तो ये तो चर में आते ही है, लेकिन धकिया मुखिया कभी कभी एबीसीडी को भी मान लेते हैं लोग, ये जबरदस्ती करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक्स वाई जेड को क्या माना जाता है चर, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने हो क्या आ गया अचल। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? 1 2 3 को क्या बोलेंगे एक्स वाई जेड। कभी कभी धकिया मुखिया के लोग पहुंच जाते हैं, चल सकता है, गलत भी नहीं है। अब मैं बात क्या करता हूं याद रखना, अब मैं बात करने वाला हूं कि बहुपद के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर इसका डिटेल अगर मैं बात करूंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम हमको लगता है 1 घंटा से कम ये मेरा क्लास चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं जहां तक मैं संभव करता हूं समझाने की। आप समझो क्या होता बाबू, याद रखना कहा गया कि अगर कोई बहुपद होगा, ये बात को बड़ा ध्यान सुनना, क्या बोले अगर, ध्यान है नहीं दे, ध्यान है ना, फिर उधर देख ली, इधर सुनो, अगर कोई चीज बहुपद होगा, अगर कोई बीजिया व्यंजक बहुपद होगा, लेकिन कब होगा बहुपद होगा, कब होगा जब उसका घात पूर्ण संख्या होगा। उसका घात क्या होगा पूर्ण संख्या। हमने पूर्ण संख्या पहले पढ़ा दिया, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये क्या हो गया पूर्ण संख्या। समझ में आया बात, समझ में आया बात, क्या बोले आप ही सिंपली सुनो, बढ़िया सुनो, क्या बोले अगर घात क्या हो, घात क्या हो पूर्ण संख्या। बाबू पूर्ण संख्या तो आपको पहले समझा दिया, ये बात में आपको पूरी तरीके समझ में आना चाहिए, मार्कर कोई हेल्प करे। घात कितनी होनी चाहिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब कौन चीज, सुनो सुनो, 0 1 2 3 घात का मैंने समझते हो रे, घात का मैंने समझते हो कि नहीं। हाँ घात का मैंने है देखो 0 1 2 3, घात का मैंने पावर है देखो जना एक्स पावर 2, इसकी हो गया घात, एक्स घात एक्स घात एक्स घात एक्स घात। अब देखो ये उसका क्या घात, घात पावर, ये उसका घात हो गया। हमेशा घात क्या होगा पूर्ण संख्या, कौन संख्या। इतना बढ़िया से बोल कर निकालते हैं, फिर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है। इससे मतलब यही होता है कि आपका ध्यान टोटल रूप से बोर्ड पर नहीं है। और याद रखिए स्टूडेंट, मैं कह दूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी पूजा यही आपकी ज्ञान है, यही आपकी एजुकेशन है, और इससे बढ़ के दुनिया में कोई बड़ी पूजा नहीं होती है। ये मेरे भी कहना है और दुनिया के जो भी विद्वान है वो सबको कहना है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में एक संचालन के लिए, दुनिया को जीने के लिए सबसे बड़ी चीज ज्ञान होती है। आपके पास ज्ञान नहीं तो कोई पूजा तुजा काम करने वाला नहीं है। कौन पागल लगता है कि कभी पूजा किया, पागल कभी क्या होगा। नॉलेज है तब कौन सी है पूजा है, नहीं तो नॉलेज नहीं है तो पूजा और नहीं सोचता बुझे ना, तो पूजा ककरा करिए, कौन भगवान करिए कौन भगवान नहीं करिए। सुनो तो पूर्ण संख्या से मतलब है, देखो अगर हम लगा देंगे x-2, क्या ये क्या होगा पूर्ण संख्या है, -2 पूर्ण संख्या चाहिए नहीं चाहिए, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये पूर्णांक है, पढ़ेंगे ठीक है। तो ये पूर्ण माने इनमें से हमेशा, और मैं सीधा सा बात बोलता था, सुन छोड़ो पूर्ण संख्या, हमेशा आप याद रखिएगा कोई बहुपद होगा उसका घात क्या होगा प्लस, गलत घात का कौन होता रे, अगर x अब +2 है तो इसका घात कुछ नहीं तो क्या 1 है, यह बहुपद है। अगर तुमको रह गया y +5 क्या बहुपद है, इसका घात कुछ नहीं क्या 1 है। और याद रखो एक बात और बोल देते हैं बच्चों, बच्चों सुनना ध्यान से सुनना, अगर तुमको x पावर 0 रहेगा तो क्या बहुपद होगा, होगा, क्योंकि कहा पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक बात और सुन लो बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जिसका घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, जिसका घात 0 होता है उसका मान क्या होता है। एक क्वेश्चन कभी कभी आया था कि अगर तुम्हारे माथे पर 0 का घात है उसका मतलब तुम कितने का बोझा ढो रहा, 0 का बोझा। अगर घात 0 उसका मान क्या हो गया 1, अगर इसका अगर घात कौन सी है 0 मान 1। एक बात तुमको बताना चाहता हूं, हमको समझे में ना रहा, तो लगता होगा रहा अभी इतने जल्दी होगा, सुनो ना तुम ध्यान से। आप इसका मतलब में सीधा सा बात समझते हैं, अगर x के पावर 0 बराबर 1 है, इसका मतलब 1 भी क्या है बहुपद है, इसका मतलब 1 भी क्या है।
समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर कहेगा 5 बहुपद है कहोगे हाँ है, कहोगे 6 हाँ है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? की बोल रहे, ध्यान दे रहे हो? ये सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं और बताते हैं, सुनना, ध्यान सुनना। लेकिन याद रखना, अगर तुमको कह दिया x पर पावर -2 प्लस बहुपद होगा, जखनी पावर माइनस में आ गया बहुपद नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव घुमाता है, वहां पर क्वेश्चन बनाने वाले इंटेलिजेंट होते हैं। पढ़ाने वाला टीचर जब इंटेलिजेंट हो रहा है तो बनाने वाला का भी दिमाग खुल रहा है, वो भी समझता है एना एना टीचर घुरा पढ़वाई है, अब रुक एना घुरा पूछे तैयो विद्यार्थी दिमाग की हो जाए, घुल जाए, कोशिश करता है। लेकिन अगर बढ़िया से स्टडी करके जाओगे तो लगभग हमको लगता है ये सब बच्चा कौन सी कमी है दिमाग में, सब बात पूछता, कौन बात नहीं हुई इद्दी से लेकर छिद्दी तक तो पूछता है है कि नहीं? बताओ कौन बात थोड़ा बुझल बाकी है, कौन बात तो नहीं पूछता है? आशीष यादव के नहीं है सब भाई, इसको एडिट करेंगे इसको, कभी नाम है इससे फॉलोवर्स उसका बढ़ जाएगा। ये एडिट, हाँ सर कईयों ने कर नाम लेंगे वीडियो में खास करके। सुनो, हाँ तो y +5 बहुपद है। लेकिन याद रखना एक बात और हो, देखो प्लस में रहेगा धोखा देगा तुमको, कैसे है देखो, कह देगा 2x पर पावर 1/2 प्लस बहुपद है। 1/2 छे ऊपर में देखिए, अरे हाँ कर अपन काम पूरा कर ले। हाँ सुनो, अब बताते हैं एक बार 1/2 का मतलब क्यों, सच्चाई बताते हैं। 1/2 का मतलब होता है जब ये 1/2 ये एक हटेगा ना, ऊपर है ये एक हटेगा ना, ये क्या लेगा पता है, 2x - 2 प्लस 6। देखिए ऊपर -1 हटो तो नीचा कौन सी है तो माइनस, अब माइनस ऐसे उखनी वो पद नहीं, समझ में लो। एक बात और बताओ, सुन बढ़िया सुनिए लेकिन बढ़िया सुनिए, है देखो, अगर तुमको क्वेश्चन आ गया √x + 2 क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, तुमको बताए हुए किया कि रूट का मतलब, सुन सबको सुना नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज बाबू आप बढ़िया सुन लीजिए, इसके बाद तुमको समझने की कोई जरूरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुन लो, किसकी देखो, रूट का जो होता है, रूट का मतलब होता है घात, जानते हो 1/2। इसका मतलब हुआ कि अगर लिखा है ना, देखो तो वीडियो में आ रहा है कि नहीं, वीडियो यहाँ तक ले आता कि नहीं आता है देखो। अब क्या हुआ कि अब ये जो रूट है ना, इसको तुम लिख सकते हो x पर पावर 1/2। ये रूट को तुम क्या लिख सकते हो, 1/2। रूट को क्या लिख सकते हैं? ये सब बात नीचे वाला क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हमको पता है जो अपर क्लास है 11 12 में ये सब का पूरा नॉलेज दिया जाता है। आप वहां पर पढ़ेंगे जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा नॉलेज वहां कर दिया जाता है। इसलिए जो ऊपर का क्लास है विद्यार्थी वही टीचर थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा मैथ को एक्सप्लेनेशन कर सकता है, अंदर दिमाग नहीं काम करेगा कि रूट के 1/2 भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, लेकिन वहां पर लिखा जाता है, अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ जब क्या होगा कि आप पता है कि रूट को आपने 1/2 लिख दिया, आप आपके लिए 2, आपको पता है कि जब एक हटता है तो कौन सी लेता है, माइनस लेता है, ये अगले x पर पावर -2 प्लस के 2। अब बताओ होगा नहीं होगा भाई, समझ में आया बात? दिमाग खुल रहा है मेरा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन करके आते हैं। सुनो तो याद रखना, इस तरीके से अगर आपको कह दिया कि x पर पावर 0 + 5 बहुपद है, अगर तुमको कह दिया कि 2x + 6 बहुपद है, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर तुमको कह दिया, सुनो ध्यान सुनो, अगर कह दिया 2x पर पावर q + 6 क्या बहुपद है? आ गया समझ में? और एक बात सुनो, क्वेश्चन एक और बार आता है, लास्ट में मेरी बात मेमोरी में लोड करते हुए चल जाना और याद रखना, ठीक है? कसम खा लेना, न कहता कि अचरा के गट्टी माइंड के जाना ये बात। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, एक बात और पूछता है, घात है कुछ नहीं, बेवकूफ बनाता है विद्यार्थी को। देखो बेवकूफ मत मानना, सबसे अधिक जो पावर होगा, सुन रहे कान तक मेरी बात जा रही है? सबके कान तक बात जाना चाहिए। हाँ सुनो क्या बोले, जो सबसे अधिक घात होगा, सबसे अधिक नहीं आता बुझल, आता ना बुझल है। देखो तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, देखो कैसे क्वेश्चन दे दिया, x पर पावर 5 + 2x4 + 3x² प्लस 6x + 2। अब बताओ सबसे अधिक के छिए? कहता हूं कि ऑप्शन कहता हूं कि घात है, घात है देखो, कहता हूं 5, बी में कहता हूं 3, सी में कहता हूं 2 और डी में कहता हूं 1। कौन तक माने? सबसे अधिक
ई जकरा अगर चेक नहीं लो मारे ले समझ सकते सबसे अधिक जो है उसी में चेक लगाना है। इम लुल्ली नहीं लगाई है सही ये सही आना। हाँ दूसरा दूसरा सुनो दूसरा अगर तुमको क्वेश्चन आ गया ए शो एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 5x+7 बताओ सबसे अधिक घात कितने है? सो जाए सबसे अधिक घात कितना है? मेरे शरीर में तो गर्मी आ गई देखो पर हम क्लास में आगे दुनिया की सब बात बाय बाय टाइट है पूरे क्लास में रहते हैं। तनिक ध्यान सुनो सुनाई दे छो सनमा काटे छो इंजेक्शन दे छो जैक करे हल्के छो सुनो ध्यान दो ए आगे सुनो आगे आगे बात बोले भाई साहब। आप देखो सुनो एक बात बताते हैं ये तो समझ आ गया कि सबसे अधिक घात होगा उसको क्या बोलेंगे वही उसका घातांक कहलाएगा। जो सबसे अधिक आएगा अगर घात कूदेगा तो सबसे अधिक होगा उसी को हम क्या करेंगे बता देंगे। आप देखो बहुपद के बारे में बताते हैं। बहुपद होते हैं देखो मुख्य रूप से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से क्या प्रकार के ऐसे 76 प्रकार के बना सकते हो नो डाउट लेकिन मुख्य रूप से क्या प्रकार के 3 प्रकार के रैखिक द्विघात रैखिक द्विघात। तो बहुपद क्या प्रकार के है कौन कौन रैखिक द्विघात तकर बाद त्रिघात। तो क्या प्रकार का हो गया 3 प्रकार के पहला रैखिक दूसरा द्विघात तीसरा त्रिघात। ये कुल मिला कितने प्रकार हो गए 3 प्रकार के। हम बोल दे क्लियर कर दिए क्लियर ध्यान से मुख्य रूप से ऐसे 76 प्रकार भी तुम बना सकते हो नो डॉट समझ गए ना। अब देखो सर रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक जिसका घात 1 जिसका घात कभी कभी एक नजर नहीं आवे लेकिन दिमाग में रखना पड़ेगा है। देखो जैसे कि तुमको y+5 घात दिखाई नहीं लेकिन एक घात है इसलिए y+5 को क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा बात। अगर तुम्हें कह दिया x+1 कौन बहुपद समझ में आ रहा बात रे है। देखो कभी कभी क्वेश्चन सुनो अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा कर देगा है देखो क्वेश्चन कैसा है 1/x+1 बहुपद है ना है क्या तो ऊपर 1 नहीं चल गया ऊपर 1 हटता तो माइनस लेता है इसलिए 1/x नहीं आना चाहिए एकदम सीधा से दीजिए ना ऑप्शन आई लो गलत बट हाँ चल बट्टा बट्टा बुलाना होगा ठीक है समझ गए बात। तो जिसका घात क्या हो क्या बोलेंगे रैखिक। लेकिन याद रखना कभी कभी ऑब्जेक्टिव आएगा कि बिना घात वाले तो बिना घात मैंने घात दिखाई नहीं दे तो बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं सुना है देखो यहाँ तक जा रहा दिमाग के अंदर इनकल का अंदर हाँ बिना घात माने जिसमें घात नजर नहीं तो सिंपली सुन ली बात ध्यान देखो इतना बोली तो दिल तो गार्डन हो जाए तो घात 1 या बिना घात 1 या बिना घात क्या कि एक कभी नजर भी आता कभी नजर नहीं भी आता है लेकिन द्विघात कहिए से पता चल गया कि घात कितना होता घात कितना होता दो समझ गए कौन द्विघात है देखो जैसे 2x² + 5x+2 कौन बहुपद समझ में ऊपर में लिखेंगे थोड़ा दिक्कत है देखिए 3x² + 8x+3 कौन बहुपद देखिए एक व्यापक रूप हो व्यापक रूप मैंने समझे फॉर्मूला ठीक है मैंने क्वेश्चन रूप क्या होता है देखो उसका रूप है देखो रूप क्या हो गया रूप होता है ax² + bx कौन चीज सी ये किसका व्यापक रूप है द्विघात है जब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx किसका व्यापक रूप है ये ऑब्जेक्टिव क्या है देखो ax² + bx ये क्या है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ से एक बात आप सीखते जो यहाँ से आप सिखाए थे लेकिन बोले चौकी x² का गुणांक कर्मान a x गुणांक कर्मान b अचर पद c जे x² के साथ आता है a जे x के साथ आता है b और जे c के साथ आता है अचर हे से सुन ले
जे एक्स स्क्वायर के साथ हो तो ककर मान एक मान एक्स स्क्वायर के साथ ककर मान एक्स के साथ ककर मान और अचर पद ककर मान अचर मन में बुझल आवे छो 1 2 3 की होय छै अचर एक्स वाई जेड समझ में आ रहा ना। आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ तरीके बताइए, ध्यान दिए यहाँ पर, यहाँ लिखे मैंने 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। अब बताओ एक्स स्क्वायर के साथ क्या 3 एक्स साथ कितना 8 और अचर पद कितना 3 एक बराबर कितना अगले 3 बी बराबर 8 सी बराबर 3। कोई दिक्कत बता किसी को समझने में दिक्कत? अगर समझ में नहीं आ रहा अब भी बोलो, अब भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछो अभी पूछो, समझ में आया उजाला कहीं कला नहीं कर लिए। सुनो आप देखो है देखो 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। बताओ यहाँ पर x स्क्वायर गुणा क्या हो गया 6 x गुणा 7 अगर पद तो a बराबर कितना मिले रे b बराबर c बराबर अगले समझ में बिल्कुल समझ में आ गया। ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप सुन ले एक बात और, ax प्लस b ये हुआ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। किसका? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। यहाँ पर जो x का गुणांक होगा कितना मान 1 मान और अचर पद b का मान। सुनो ध्यान सुनोगे, मैथ इसका कोई नहीं कहा कि इसका जो बनाने वाला जो बनाया ना इसका कौन सी फुल फॉर्म मैथ, मेरी आत्मा हमेशा तुझे सताएगी। देखो कितना दर्द है, दर्द कितना है। तब बच्चा 407 नंबर लेकर मैथ में क्रॉस कर गया। जब तक इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ोगे नहीं तब तक कोई उपाय नहीं। मैथ ये सबको दिमाग में नहीं जाता है। और न्यूटन ने बहुत बढ़िया बात कहा, न्यूटन कितना बड़ा वैज्ञानिक था पता है ना। न्यूटन क्या कहा, ईश्वर से बात करने वाला कोई लैंग्वेज है तो मैथ। बाप रे बाप, कोई इसमें मैथ में कौन कौन बात हो रे 1 4 3 जाने ये तो 1 4 3 जानते हैं। ये लैंग्वेज हुआ बात करने का, लोग समझते हैं इसको ना। इसी तरीके से हो सकता है ईश्वर से बात करने का कोई तरीका होगा। नहीं समझे बात रे? क्या कहा ईश्वर से? ये कौन बात कहा? न्यूटन ने बोला था। न्यूटन कहा था कि ईश्वर से बात करने का एक भाषा है तो वो क्या है? मैथ। क्योंकि मैथ सुनो, अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कवर होने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर उछलोगे, ऊपर पर काम करोगे तो कभी भी आपके अंदर ये जाने वाला नहीं है। बाबू मैथ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और अपनी सफलता को अपने कदम के नीचे रखें और आपको निश्चित है एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और मैं इसी बातों के साथ मैं कहता हूं कि बात को स्टॉप करता हूं, फिर सेकेंड दिन फिर इस पर बात करेंगे।